Assalamualaikum everyone. This is Harish Kataria. I hope you all are doing good. I welcome our new members. उनके लिए हमने पहले ही एक 2 मिनट की वीडियो बना के रखी है. So we are going to continue our topic of fractions. Lecture number 5 में हमने fractions को डिस्कस किया था. मैं चाह रहा हूं मैं क्विकली वो सारी चीजें रिकॉल कर लूं एक बार आपके साथ. उसके बाद उसमें जो जो रहता था वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. पिछली वीडियो में थोड़ा वॉइस का इश्यू था. पीपल वर कंप्लेनिंग कि आवाज बहुत कम आ रही है. तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से जो है मैं ये सारा रिकॉल कर रहा हूं. अगर आप सबको याद हो तो बुक्स मैंने शेयर किए थे आपसे सिंगल नेशनल करिकुलम के और सिंध बोर्ड के. दोनों बहुत ही लेटेस्ट बुक्स हैं. दोनों बोर्ड्स के बुक्स में आप देख सकते हैं जो फ्रैक्शंस की टॉपिक है. इट इज वेरी बेसिक टॉपिक एंड इट इज बीइंग टॉट इन क्लास 4 एंड 5. क्लास 4 एंड 5 से पहले या बाद में आपको कहीं भी फ्रैक्शन नजर नहीं आएगा. सो अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स क्लास 4 जो है चैप्टर नंबर 3 दैट इज फ्रैक्शन. में क्विकली आपको सिर्फ रिकॉल करके बताता जा रहा हूं कि फ्रैक्शंस क्या है. आई अज्यूम कि आपने वो दोनों लेक्चर्स सुने हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर द मेन टॉपिक दैट इज फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 5 क्लास 4 बुक SNC सिंगल नेशनल करिकुलम. सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. फ्रैक्शन से पहले पहले तक आपने सिर्फ इंटीजर्स पढ़े थे. इनको बोलते ही पूरे पूरे नंबर हैं. तो वहां पे कोई फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था. फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. इफ यू टेक समथिंग ब्रेक इनटू पीसेस, उसके आप पीसेस करो और जो टोटल पीसेस आपने किए हैं इफ यू आर नॉट टेकिंग ऑल द पीसेस तो वहां पे फ्रैक्शन का जन्म होता है. यू कैन सी दिस सर्किल. सर्किल के बीच में दो लाइंस ड्रा की. सर्किल बट गया 4 पीसेस में. अगर आप ये चारों पीसेस नहीं उठाते तो इसका मतलब है आप पूरा सर्किल नहीं उठा रहे, उसका कुछ हिस्सा उठा रहे हो. सो दैट हिस्सा इज बेसिकली फ्रैक्शन. तो यहाँ पे अगर आप इन 4 में से एक क्वार्टर उठाते हैं तो वी राइट इट इज 1 डिवाइड पढ़ते हैं बाय या अपान 4. जितने टोटल पीसेस करते हैं वो नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं. जितने पीसेस उठाते हैं आउट ऑफ टोटल वो हमेशा ऊपर लिखते हैं. ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं. वो बताता है कि आपने कितने पीसेस लिए हैं. हाउ मेनी पार्ट्स आर टेकन. नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं. वो आपको बताता है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर इनटू हाउ मेनी पीसेस द होल ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड. उसी तरह ये रेक्टेंगल का एग्जांपल है. नीचे स्क्वायर है, यहाँ पे एक बॉक्स है, रेक्टेंगल है, 3 पीसेस में डिवाइडेड है. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 साइडेड पॉलीगॉन है, उसका एक हिस्सा लिया गया है तो इट्स 1/6. उसी तरह ये 5.1 एक्सरसाइज है. यू शुड सी इट बाय योरसेल्फ. उसके बाद सबसे पहली पहली चीज थी लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. इट्स वेरी इजी. लाइक फ्रैक्शन ऐसे हैं भाई जिनका डिनोमिनेटर सेम हो. आपने उसके हिस्से कितने भी लिए हों इससे फर्क नहीं पड़ता. आपने उनके हिस्से जो किए हैं टोटल वो सेम होने चाहिए. पहला पीस देखें. इट्स लुकिंग लाइक अ पिज्जा. 8 पीसेस वाला, कोई मीडियम साइज या लार्ज वाला. पहला भी 8 पीसेस में है, दूसरा भी 8 पीसेस में है. पहले में हमने वी हैव टेकन 1 आउट ऑफ 8, दूसरे में वी हैव टेकन 3 आउट ऑफ 8. दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो. उसी तरह अगर आपके पास एक दूसरा पिज्जा हो जिसके 6 पीसेस हो और चौथा पिज्जा हो जिसके 8 पीसेस हो तो ये तीसरा चौथा दे आर नॉट लाइक. इफ दे आर नॉट लाइक दे आर कॉल्ड अनलाइक. ठीक है. उसके बाद ये
जो है एक्सरसाइज है, वी कैन इजीली सी कि कौन कौन से लाइक हैं, कौन कौन से नहीं हैं। दिस वन इज नॉट लाइक, नॉट लाइक, नॉट लाइक। अच्छा, ये जस्ट पूछ रहा है कि कौन कौन से लाइक फ्रैक्शन है, तो ठीक है, ये नहीं है, ये सब नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, सॉरी, ये है, ये भी है, ये भी है। पहला नहीं है, पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा नहीं है, पांचवा है, छठा नहीं है, सातवां है, और आठवां नहीं है। उसी तरह कह रहा है सर्कल करो लाइक फ्रैक्शंस को। चार चार फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, और जो लाइक है उन्हें सर्कल इसने किया है। यहाँ पे लाइक कौन कौन से हैं, ये और ये लाइक हैं। यहाँ पे ये और ये तीनों लाइक हैं। यहाँ पे ये दो लाइक हैं, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ ये तीन लाइक हैं, तीनों का डिनोमिनेटर 9 है। यहाँ ये दो लाइक है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद था कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द फ्रैक्शन। अब एक दो फ्रैक्शंस को देख के कैसे पता चले कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर वो लाइक हैं तो इट्स वेरी वेरी इजी। अगर वो लाइक फ्रैक्शन है, उनका डिनोमिनेटर सेम है, लाइक दिस, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। सो इधर 3/8 इज ग्रेटर देन 1/8, या 1/8 इज लेस देन 3/8। क्यों? क्योंकि दे आर लाइक, डिनोमिनेटर सेम है, बट न्यूमरेटर 3 बड़ा है 1 से। उसके बाद क्या था, अच्छा ऐसी अब बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, आप आराम से कर सकते हैं। 1/5 4/5 से छोटा है, छोटा है तो यू नो वेरी वेल, लेस देन की सिंबल ऐसे होती है। 5/7 1/5, 5 इज ग्रेटर देन 1, तो ये फ्रैक्शन भी बड़ा है। 1/3 छोटा होगा 2/3 से। उसी तरह फिर ऑर्डरिंग, अगर 2 3 4 5 हो तो आप यहाँ लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। अब ये तीन फ्रैक्शंस हैं, यू कैन सी दीज 1/8 5/8 2/8। 8 में से 1, 8 में से 5, 8 में से 2। सीधी सीधी बात है, 8 में से 1 इज छोटा अमंग ऑल। 8 में से 2 जो है वो 8 में से 1 से बड़ा है, 8 में से 5 से छोटा है। तो पहले आप 1/8 लिखेंगे, फिर 2/8, फिर 5। अब ये हमने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता, इसको बिल्कुल उल्टा करते। 1/7 3/7 2/7। 3/7 सबसे बड़ा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले वो, फिर 2/7, फिर 1/7। इसी तरह हम दूसरों को भी अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो पहले 1, फिर 3, फिर 4। डिसेंडिंग में करना है तो पहले 7, फिर 4, फिर 1। इसी तरह जो है 5.3 एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, आपको करनी भी चाहिए। 1 5 से छोटा है, 1/5 इज लेस देन 5.5। 2 से बड़े हैं तो ये फ्रैक्शन भी बड़ा है। 2 3 से छोटे हैं तो फ्रैक्शन भी छोटा। 7 3 से बड़े तो फ्रैक्शन भी बड़ा। 1 2 से छोटा तो फ्रैक्शन भी छोटा। 6 4 से बड़े, फ्रैक्शन भी बड़ा। उसके बाद अरेंज करना इज वेरी इजी। अभी अभी किया है, आप भी कर लेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, नेक्स्ट सेक्शन में है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। बिल्कुल आसान है, जैसे नंबर्स ऐड होते हैं वैसे ही ऐड होते हैं। अगर वो लाइक हो तो, अगर लाइक हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आप कुछ भी नहीं सोचो, ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐसे ऐड करो जैसे नंबर ऐड करते हो। 1 है ऊपर, इधर 2 है, 1 और 2 3 होते हैं, 3/5। 3/5 हो गया इनका सम। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट जैसे वहां सब्ट्रैक्ट करते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ न्यूमरेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिनोमिनेटर वैसे का वैसे रहेगा। सब्ट्रैक्ट करें 2/5 फ्रॉम 3/5, भाई 3 से 2 गए तो बचा 1, दिस इज 1/5। इसी तरह ये एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है। 1 2 3 4 यहाँ शेडेड है, इधर एक शेडेड है, दोनों का सम है तो इट वुड बी 5/6। सम निकालना है 3/5 प्लस 1/5,
3 और 1 4 होते हैं, 5 is going to be same, it's 4/5, 4/5, 2 + 1 3 अपान में is it is 4 जैसे हैं, बाकी सारे आप खुद जरूर कीजिएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, मल्टीप्लाइंग होल नंबर विद द फ्रैक्शन। अब होल नंबर में क्या होता है, एक ही नंबर होता है, उसके नीचे कुछ नहीं होता। होल नंबर इज लाइक अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। जब आपको एक होल नंबर मल्टीप्लाई करना होता है तो आप सीधा सीधा वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके न्यूमरेटर के साथ। डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी सेम, 2/5 इंटू 3, 2 3 6, नीचे रखेंगे आप 7। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। फाइंड 3 इंटू 3/7, so you have to just multiply 3 with the numerator, nothing else। ओके, लेट्स मूव। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज है भाई, यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4, 1/5 इंटू 3, ये हो जाएगा 3/5। 1/, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8 है, और ये है 5 मरतबा 1 2 3 4 5, तो इट वुड बी 5/8। 5/8 कैसे होगा, ये जो पहले 5 रेक्टेंगल्स हैं यहाँ तक इनको आप करोगे शेड के, सो ये कुछ ऐसे होगा। ठीक हो गया। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन क्विकली। कन्वर्ट द होल, अच्छा यहाँ पे कन्वर्ट द होल नंबर्स into fraction and find the required products। 2 into 1 2/3 होना है, 5 into 1 5/7, 7 into 2 14/15। इट्स वेरी इजी। उसके बाद है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। 1/2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली उस जो आपका डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 into 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, पर डिवाइड बाय 2 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/2, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ। इसकी डिटेल में जाने का ज्यादा फायदा नहीं है। एक वर्ड होता है रेसिप्रोकल, आपको पता होता है, रेसिप्रोकल करते हैं उसका रिवर्स। अगर वो है नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर, तो 1/that नंबर। 5 का रेसिप्रोकल 1/5। हाँ, अगर 1/5 होता तो इट वुड हैव बीन 5। अगर कोई टिपिकल फ्रैक्शन हो, लेट्स सपोज 2/3, 2/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/2। अगर नेगेटिव नंबर होता है तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव ही रहता है। उसके बाद है वेरी वेरी इजी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे हैं जो बाजार आपको नंबर दूसरे दिखते हैं, लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन होता है, जो वेट होता है, जो पार्ट्स होते हैं, वो सेम होते हैं। अब अगर आप किसी चीज के 2 हिस्से करके 1 उठाएं तो भी इट्स हाफ, अगर उसके 4 हिस्से करके 2 उठाएं तो भी इट्स हाफ। तो 1/2 और 2/4 बाजार दिखने में डिफरेंट लग रहे हैं, बट दे आर एग्जैक्टली सेम। कैसे पता चले, आपके पास अगर डिफरेंट पेयर्स हो फ्रैक्शंस के, आप उनको सिंपलीफाई करें, टेबल लगाएं। सिंपलीफाई करने के बाद अगर वो सेम हो तो दे आर इक्विवेलेंट, या उनकी फिगर बने। फिगर बनाने के बाद अगर उनमें एक जितना प्रोपोर्शन आता है तो दे आर सेम। जैसे 3 में से 1 6 में से 2 एक ही बात है, दे आर इक्विवेलेंट। 4 में से 1 8 में से 4 एक बात नहीं है। 4 में से 1 मतलब क्वार्टर, 8 में से 4 मतलब हाफ है। दे आर नॉट इक्विवेलेंट। इसकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, इट्स वेरी 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 इजी। उसके बाद था जी कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। मेन टॉपिक इस पूरे चैप्टर की ये होती है कि आपको अगर अनलाइक फ्रैक्शंस मिलें तो आप उनका ऑर्डर कैसे करेंगे। उसके लिए अगर आप छोटे बच्चे होते क्लास 4 के तो थोड़ा चैलेंजिंग होता। सिंस यू आर 18 17 ईयर्स ओल्ड किड्स, तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि लाइक फ्रैक्शन कंपेयर करना बहुत आसान है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है, जस्ट न्यूमरेटर्स को आपस में कंपेयर करते हैं। अगर आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं जो अनलाइक हैं, तो इसका मतलब है उनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो डिनोमिनेटर्स सेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय नोटिंग
कि वो नंबर्स क्या एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे डिनोमिनेटर है 2, इधर है 6, तो आप सोचें 6/2 क्या होता है 3। अगर मैं इस फ्रैक्शन में 3 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूं तो नीचे आ जाएंगे 6। नीचे 6 आने के बाद ये हो जाएंगे लाइक। लाइक होने के बाद आप इनको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। रिकॉल दैट 2 टाइम्स 3 इज 6। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या सिंपली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 1 हो जाएगा 3, 2 हो जाएगा 6। अब आपका 1/2 हो गया 3/6। दूसरा फ्रैक्शन था 4/6, अब ये हो गए लाइक। अब आप गौर से देखें 3 छोटा है 4 से, तो 3/6 भी छोटा है 4/6। उसी तरह 3/4 और 5/8 को कंपेयर करना है। नीचे पड़ा है 4, 4 2 जा 8, आप उसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। इधर 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 2 इधर 2 इधर, नीचे आ जाएंगे 8, ऊपर आ जाएंगे 6। तो ये वाला जो नंबर है ये बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद भी इसके एक दो और एग्जाम्पल होंगे, आप आराम से कर सकते हैं। इधर देखें 3/5, 1/3। अब आप दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो आप सीधी सीधी इनकी एलसीएम उठा लो। 5 की एलसीएम क्या है 5, और 3 की एलसीएम 15। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से, ये हो जाएगा 3 ऊपर 3 नीचे 9/15। इसको करूंगा 5 से मल्टीप्लाई होगा 5/15। 9/15 बड़ा हो जाएगा 5/15 से। यू कैन सी दिस। तो आप कहेंगे 3/5 इज ग्रेटर देन 1/5। यहाँ पे इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, इस पे मैंने बड़ी डिटेल में पूरा पूरा एक पार्ट दिया था पिछले हफ्ते, दोबारा देख लें आप। करते क्या है, इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको यही दो नंबर ऐड करके दिखाता हूँ ऑन व्हाइट बोर्ड। हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट, स्टेप्स मैंने लिखे थे, अब लिख नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ जस्ट। पहले स्टेप में क्या करते हैं, टेक एलसीएम, चले लिख भी लेते हैं भला। उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर से आप करें डिवाइड एलसीएम को, जो जवाब आता है उसे कहते हैं कोशंट। वो मल्टीप्लाई करें द कोशंट विद न्यूमरेटर। उसके बाद क्या करें, रिपीट करें स्टेप 2। सही है। फॉर नेक्स्ट डिनोमिनेटर, अब एडिशन का सवाल है तो ऐड करें, सब्ट्रैक्शन का सवाल है तो सब्ट्रैक्ट करें द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स आपको मिले। अब आप क्या करें, अब आप फर्ज करें किसी ने कह दिया कि 1/2 को आप मल्टीप्लाई ऐड करें 1 या 3/8 में। चलो, अब आपको डिटेल में HCF LCM समझाई है। उस वक्त बताया था कि अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर हो, 2 फैक्टर है 8 का, तो इनकी एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, इनकी एलसीएम 8 ही होगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी एलसीएम को डिवाइड करेंगे विद द फर्स्ट डिनोमिनेटर। 8/2 होता है 4। अब जो ये 4 है ये जवाब है डिवीजन का, क्वोशंट कहते हैं इसे। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर विद 1, 4 1 जा 4। फिर आप प्लस का सवाल है तो प्लस करेंगे, माइनस का होता तो माइनस करते। 8/8 होता है 1। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये होगा 3। 4 + 3 होता है 7 डिवाइड बाय 8। अगर कोई ऐसे नंबर होते लाइक 1/3 + 4/5, अब ऐसे डिनोमिनेटर हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं है तो आप इनकी सीधी सीधी एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद क्या करें, 15/3 5 × 1 5, 15/5 3 × 4 12, 17/15। ठीक है। सो यहाँ पे ये हम करते हैं चैप्टर पूरा, और मैं इस वीडियो को यहाँ करता हूँ
एंड। ठीक है, ये सारी चीजें आप इधर देखें। नेक्स्ट में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ फ्रैक्शंस के जो हैं टाइप्स।